तो चालू करते हैं। आज सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का थर्ड एपिसोड है और आज हम साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि साइटोकाइनेसिस होता क्या है। देखिए, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि सीधा नाम से दिख रहा है कि साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। ठीक है, साइटोप्लाज्म का बढ़ जाना। जैसे पहले एक सेल में साइटोप्लाज्म जो था वो दो सेल्स में साइटोप्लाज्म क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे देखिए, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ये डिवाइड कर गया, यानी साइटोप्लाज्म का अलग हो जाना और उससे दो सेल का फॉर्मेशन होना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी साइटोप्लाज्म का अलग होना, दो सेल का फॉर्मेशन होना, इसे बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस जो होता है प्लांट और एनिमल सेल में बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, जो एनिमल सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, तो वही हम देखते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका एनिमल सेल है, याद है आपको ये कौन सा फेज दिख रहा है आपको, ये आपको टीलोफेज दिख रहा होगा। ठीक है, ये टीलोफेज है। बस क्या करता है कि ये जो आपका एनिमल सेल है ना, वो ऐसे ऐसे बीच से वो अलग हो जाता है, ऐसे करके बस दो सेल बन गया। दिख रहा है आपको कि जो टीलोफेज आप देख रहे हैं, ये कौन सा फेज दिख रहा है, ये टीलोफेज है। बस क्या होगा, वो जो यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये बस श्रिंक करते चला जाएगा और ये दो सेल बना लेगा। ठीक है, दो सेल बना लेगा और ये फिर ये अलग हो गया, ये अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया, बस। तो एनिमल सेल में ऐसे होता है। और जो प्लांट सेल जो होते हैं उनमें बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनमें जो होता है वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। उनमें क्या होता है, उनमें सेल प्लेट जो है वो बनता है। ठीक है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। और जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो सेल प्लेट के फॉर्मेशन की वजह से ही वो प्लांट सेल एक सेल से दो सेल बन पाता है। और ये एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एनिमल सेल में कोई फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि वो एक सेल था तो वो ऐसे श्रिंक करते करते वो दो सेल में डिवाइड हो गया। लेकिन जो आपका प्लांट सेल है ना, वो प्लांट सेल में उसके बीचों बीच क्या होता है कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और सेल प्लेट के फॉर्मेशन के वजह से ही वो जो प्लांट सेल है एक सेल से दो सेल बनाता है। ठीक है, और जो सेल प्लेट है उसके फॉर्मेशन को उससे क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। मतलब फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है किसमें, प्लांट सेल में। तो ये रहा आपका पूरा साइटोकाइनेसिस। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम आगे अब हम देखते हैं, आगे हम बात करेंगे माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस का मतलब होता है कि एक सेल है आपका, तो एक सेल से दो सेल बनता है। ठीक है, एक सेल से दो सेल बनता है। अगर इसका क्रोमोसोम नंबर 46 है तो इसका भी 46 होगा, इसका भी 46 होगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर ये क्या हो गया, माइटोसिस। मियोसिस का मैं बात करूं तो इससे चार सेल्स बनते हैं। कितने, चार सेल्स बनते हैं। अगर इसका क्रोमोसोम नंबर 46 है तो इसका 23 होगा, इसका 23 होगा, इसका 23 होगा, इसका 23 होगा। ये हो गया मियोसिस। मैं समझाता हूं होता क्या है। देखिए, मियोसिस और माइटोसिस में क्या अंतर होता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। माइटोसिस जो होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। अगर उसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 है तो जो दो सेल बना, एक सेल से जो दो सेल बना, उसका भी क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। यानी कि अगर जो आपका पेरेंट सेल है अगर उसका क्रोमोसोम नंबर 46 है तो जो डॉटर सेल होगा उसका भी 46 होगा। ये रहा आपका माइटोसिस में। ठीक है, अच्छा, और ये क्या करता है, ये डिप्लॉइड सेल बनाता है। ठीक है,
मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी डिप्लॉइड सेल था और डिप्लॉइड सेल ही बनाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, अगर पेरेंट सेल जो है उसका क्रोमोसोम नंबर 46 है तो जो डॉटर सेल होगा उसका 23 होगा, ठीक है। यानी कि रिडक्शन हो जाता है, हाफ आधा जो है वो रिडक्ट कर जाता है। यानी कि डिप्लॉइड सेल से किसमें, डिप्लॉइड सेल्स बनाना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है पेरेंट और डॉटर का, ठीक है। और ये डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड ही बनाते हैं। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं होता है। अगर पेरेंट का 46 है तो जो डॉटर सेल्स बना उसका 23 होगा, ठीक है। और वो डिप्लॉइड सेल से हिप्लॉइड सेल बनाता है। और माइटोसिस में क्या होता है, एक बार सेल डिवीजन होता है तो 2 बनता है। अगर मियोसिस की बात की जाए तो एक बार मियोसिस होता है तो 4 हिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ माइटोसिस कहाँ होता है, मियोसिस कहाँ होता है। फिर से मैं बताता हूँ, माइटोसिस जो होता है हमारे पूरे बॉडी जो है वो उसमें माइटोसिस होता है। बस आप याद रखिए कि जहाँ गेमीट का फॉर्मेशन होता है ना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जहाँ गेमीट का फॉर्मेशन हो वहाँ आपका मियोसिस ही हो, ठीक है। बस इतना याद रखिए आप कि जहाँ गेमीट का फॉर्मेशन होता है ना, मतलब जनरली, ठीक है ना, जहाँ गेमीट का फॉर्मेशन होता है वहाँ मियोसिस होता है। जैसे कि हमारे टेस्टिस में देख लीजिए, ओवरी में देख लीजिए, वहाँ गेमीट के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है। मियोसिस होने की वजह से 4 हिप्लॉइड सेल्स बनते हैं और उनका क्रोमोसोम नंबर पेरेंट से क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो ये एक लाइफ प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है क्या, मियोसिस। बिना मियोसिस के बिना मियोसिस के गेमीट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और बिना गेमीट के फॉर्मेशन ना हुए, अगर गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगा, ठीक है। जो ये कॉम्प्लेक्स लाइफ दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा मियोसिस और माइटोसिस में अंतर। और उसके एग्जाम्पल की, अगर कहीं अगर गेमीट का फॉर्मेशन करना है तो मियोसिस करना पड़ता है, ठीक है।